इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात। समाधि तंत्र का उपसंहार के रूप में कुछ कारिकाएं शेष बची है, निष्कर्ष के रूप में है, लगभग पूर्णता की ओर है। और शनिवार तक हम भी सोच रहे हैं ताकि रविवार से फिर विधान की महोत्सव की हलचलें शुरू हो जाएगी, तो इसलिए इसको शनिवार तक अपन पूरा कर लें, ऐसी भावना के साथ में। कल अपन ने 2 कारिकाओं के माध्यम से ये जाना, आचार्य पूज्य पाठ की उन कारिकाओं के द्वारा, कि भेद विज्ञान का फल क्या है। वेद विज्ञान का फल है पतित से पावन बना देना, आत्मा से परमात्मा तक मिला देना, यही भेद विज्ञान का फल है। इसलिए हमें उस भेद विज्ञान को जानना है। हे उपादेय को जब तक नहीं जानेंगे तब तक, अभी मूक माटी में आपने देखा कि उन जलचर प्राणियों में भी हे और उपादेय की बुद्धि है, यही तो भेद विज्ञान है। हाँ, हमारे लिए क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, बस इसी का नाम है हे और उपादेय, सरल भाषा में। और दूसरी कारिका में निर्वाण की बात करते हुए कहा, बहुत सारे दर्शन हैं, उन दर्शनों में निर्वाण बताया गया है, लेकिन वो लोग पुनर्जन्म की भी बात करते हैं, है ना। एक बार मुक्त होने के बाद, जैसे कल हमने चारवाक सिद्धांत के बारे में आपको बताया कि चारवाक सिद्धांत वाले 5 भूतों से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण मानते हैं। जब वापस से कोई भी व्यक्ति मरता है, वही 5 भूतों में जाकर मिल जाता है, फिर से वो व्यक्ति बनता है, फिर से 5 भूतों के रूप में तैयार हो जाता है। यही उनका कार्य चल रहा है। इसलिए स्वर्ग और नरक देखा क्या आपने? बोलो, पुण्य पाप क्या होता है? ये आप फालतू हमको उपदेश देते हैं। ये चारवाक सिद्धांत वाले ऐसा ही कहते हैं, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, कल किसने देखा, कर्जा लो और घी पियो। हाँ, खूब। और ये अभी चल ही रहा है। अभी भारत सरकार के पास में भी क्या है, तुम तो सब काम कर्जे पर लो, लोन पे लो, ऋण लो और काम करो। मकान लेना है, ऋण ले ले, गाड़ी लेना है, ऋण ले ले, ये ब्याह करना है, ऋण ले ले, दुकान खोल लिए, ऋण ले ले। आजकल हर चीज के लिए ऋण मिलने लगा है। तो ये क्या, ये अपनी संस्कृति नहीं रही, कल मैंने आपको बताया था। और साथ में ही दूसरी कारिका में, इसी कारिका में अन्य सिद्धांतों की भी मीमांसा आपके सामने रखी थी कि जो बौद्ध धर्म है वे आत्मा को क्षणिकवाद मानते हैं। यदि क्षणिकवाद मानेंगे तो निर्वाण की कोई बात ही नहीं, जो अभी है अगले पल वो रहा ही नहीं। सांख्य मत में कापालिक आदि जो हैं वो भी इसी प्रकार से आत्मा के प्रति अन्य वो नित्य ही मानते हैं, हमेशा शुद्ध है। इसी प्रकार से मीमांसक वो भाव प्रधान मानते हैं, वैशेषिक और न्यायिक इन मतों की भी आपके सामने रखा था। लेकिन जो जैन दर्शन और जो जैन धर्म में जो निर्वाण की बात है वो निराली है, समझ में आया? उसमें आत्मा कर्म से बंधित है, कर्म से बंधा हुआ है, और उस बंधन से मुक्ति हर व्यक्ति चाहता है। और मुक्त होने के बाद जैसे पेड़ से एक बार फल टूट गया, अब वापस लगेगा क्या? फिर यहाँ क्यों लगा रहे थे? ये सब लोग लगा रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं लगता है, समझ में आया? इसलिए यहाँ पर अवतरण बात नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ, अवतरण बात नहीं है, आएगा नहीं ना वो। एक बार जो मुक्ति को प्राप्त हो गया तो यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, फिर वह हमेशा हमेशा के लिए दुखम योगी नाम क्वचित, उसको कोई भी कुछ भी दुख शेष नहीं रहता, निशेष हो जाता है। ऐसी बात 2 कारिकाओं के माध्यम से अपन ने जानी थी। और आज जो कारिका आ रही है, 2 कारिकाएं, उन दोनों कारिका में बहुत ही अद्भुत कारिकाएं, समाधि तंत्र की ये दोनों कारिकाएं। एक में कि मरण के बाद
प्रश्न किया गुरु से, पूज्यपाद स्वामी महाराज से, भगवान जब शरीर जब जल गया, उसको जला के राख कर दिया, तो फिर आत्मा भी तो जल गई ना, फिर आप कुछ बचा ही नहीं, तो फिर आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि अभी आत्मा उपस्थित है? हम कैसे माने? आप बताओ हमको। हम नहीं मानेंगे। तो बोलते कैसे नहीं मानेगा, हम मनवाएंगे ना। आजा 101 नंबर की कारिका देख और उसमें तुझे समझ में आ जाएगा। स्वप्ने दृष्टे विनष्टेपि न नाशोस्ति यथात्मन तथा जागरे दृष्टे तथा जागर दृष्टेपि विपर्यासा विशेषतः। बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए बता रहे हैं, यथा आत्मनः, जिस प्रकार से अपना यह आत्मा है, अपना खुद स्वयं स्वप्ने दृष्टे, स्वप्न में कुछ देखता है। क्यों? साक्षी को आते हैं रूप स्वप्न। तो जैसे स्वप्न में कुछ देखता है, देखने पर विनष्टे अपि, फिर विनष्ट हो गया तो भी आत्मनः, अपना नाश विनाश न अस्ति, नहीं हुआ है। आप लोग स्वप्न देखते हो और स्वप्न में देखा कि उस नाश हो गया कुछ भी, या मान लीजिए विनष्ट हो गया, और आंख खुली तो वो विनष्ट हुआ क्या? बोलो ना, नहीं हुआ ना। वो तो है अपन तो। मान लीजिए आपको लगा कि मेरा एक कपड़ा जल गया है, और जैसे आंख खुली तो वहाँ तो जला कहाँ पे? वो तो वैसे की वैसे ही है। तो स्वप्न में कोई भी आपने नष्ट होते हुए दृष्टि देखा, लेकिन वो नष्ट हुआ नहीं। उसी प्रकार जागृत दृष्टि अपि ही, जागृत अवस्था में भी जो विनष्ट हुआ है, जिसका नाश हो गया है, विपर्यासा विशेषतः है, क्योंकि दोनों एक ही तो समान है। उसको फिर आप नष्ट हुआ क्यों मान लेते हो? एक सोई हुई अवस्था में जब वो नष्ट हुआ नहीं हुआ था और आपने स्वप्न में देखा था, तो आपने उसको नहीं माना। अब जागृत अवस्था में वो नष्ट हो गया, तो अब आप मान रहे हो कि नहीं नहीं वो तो नष्ट हो ही गया है। आचार्य भगवान कहते हैं, भैया सोई हुई अवस्था और जागृत अवस्था एक ही। कहानी सुनाता हूँ, आपको उससे पूरा समझ में आ जाएगा कि एक सेठ जी थे। अब उन सेठ का इकलौता बेटा था, उसको बुखार हो गया, भयंकर बुखार, और मस्तिष्क ज्वर जो है वो मस्तिष्क में बढ़ने लगा, बहुत तेज ज्वर। सारे उपचार करा लिए, वैद्य लोग भी हार गए, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। इधर सेठ की जो पत्नी सेठानी धीरे धीरे पंखा झेल रही है। सेठ की गोद में वह जो है बेटा लेटा हुआ है, सिर रखा हुआ है, और गोद पर सिर था, बेटा लेटा हुआ है। तभी 2-3 दिन से सेठ सोया नहीं था बेटे के चक्कर में, तो उसकी झपकी लग गई, थोड़ा सा नींद आ गई उसको, और नींद आ गई तो सपनों की दुनिया में चला गया। अब जब स्वप्न की दुनिया में गया तो उसने स्वप्न में देखना प्रारंभ किया, मैं एक बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरे 7 बेटे हैं, उन 7 बेटों के भी 7 अलग अलग राज्य बड़े बड़े हैं, सब अपने अपने बेटे अपने अपने राज्य में पदासीन हैं, मेरी बहुत बड़ी तूती बस्ती है, और मैं उन सब का यानी महाराजा, और आसपास के लोग भी मुझे बहुत मानते हैं। इस प्रकार का उसको स्वप्न आ रहा है। इधर स्वप्न आया कि बेटे को एक हिचकी आई, और हिचकी आते ही उसका इधर पत्नी दहाड़े मारकर रोना शुरू, उठो क्या हुआ, ये क्या सो रहे हो आप? तो सेठ ने देखा बेटा गया, लेकिन सेठ के चेहरे पे सिकंद भी नहीं आई। तो पत्नी ने बोला सेठानी ने, क्या है, इकलौता बेटा और वो चला गया और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या हो गया आपको? बोले इस एक के लिए रोऊं या उन 60 के लिए रोऊं? समझ में आ गया? इस एक के लिए रोऊं या उन 60 के लिए रोऊं जो मेरे साथ थे
वो चले गए, वो तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, और ये एक दिख रहा है। बस ये कारिका बिल्कुल फिट है वहाँ पर कि जिस प्रकार से स्वप्न में नाश होते हुए अपन नष्ट नहीं मानते हैं, फिर असली में नष्ट होते अपन नष्ट क्यों मान लेते हैं। यही हमारी मिथ्या धारणा है, यही हमारी बहिरात्मापना है, यही हमारी मूढ़पना है, यही हमारी मूर्खता है। इस मूर्खता को त्यागना होगा। जब तक इसको नहीं त्यागेंगे नहीं तो दुख पाएंगे। वो इसलिए कष्ट उठा ही रहे, वो अपना मानेगा। अपना भी तो सपना है, और सपना अपना कभी होता नहीं है। इसलिए न अपना सपना है न सपना अपना है, दोनों ही अपने नहीं है। यहाँ पर यह बात कही है आचार्य भगवंत ने। इसकी अगली कारिका में 102 नंबर की जो कारिका है, बहुत ही सुंदर कारिका, मेरी तो बहुत प्रिय कारिका। हमेशा मैं इसको बोलता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, और इसको इसलिए भी कि ये मेरे जीवन से जुड़ी हुई कारिका है। अपने जीवन में घटित घटना है, वो भी आपको यदि टाइम मिलेगा तो सुना दूंगा अभी। फिर भी पहले मैं कारिका का उच्चारण करता हूँ कि शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि गुरुदेव, जब आत्मा अनिधन है, आत्मा मर नहीं सकती, आत्मा आप बोल रहे हो, तो फिर काय के लाने इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं? ये आप क्यों तपस्या कर रहे हो, क्यों घर छोड़ रहे हो, क्यों ये सब कैसे लोग करते हो, एक समय करते हो, अंतराय करते हो, उपवास करते हो, बेला तेला करते हो, ये काय के लाने कर रहे हो? तब उसको संबोधित करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, सुन बेटा, इसलिए नहीं कर रहा, किस लिए कर रहा हूं बता देता हूं। अदुच्च भावितम ज्ञानम क्षीयते दुच्च सन्निधौ तस्माद् यथा बलम दुच्चे रात्मानं भावयेन मुनि। अदुच्च भावितम ज्ञानम, अदुच्च यानी जहां दुख नहीं है, यानी सुख। अदुच्च भावितम ज्ञानम यानी सुख से अनुभव में आया ज्ञान। दुख सन्निधौ क्षीयते, दुख के आने पर कपूर की तरह उड़ जाएगा, फुर्र, समझ में आएगा? दुख के आने पर वो ज्ञान टिक नहीं पाएगा। इसीलिए पहले राजा महाराजा का बेटा भी होता था तो उसको जा गुरुकुल में, एलोरा के गुरुकुल में, और अपने हाथों से काम कर। वहां पर वो भी लकड़ी बीनने जाएगा, गैया का दूध निकालेगा, गोबर उठाएगा, थापेगा, चूल्हा जलाएगा, तब रोटी मिलेगी, नहीं तो चाटा और मिलेगा उसको, डंडा और, चाहे वो रामचंद्र जी हो और चाहे श्री कृष्ण जी हो। समझ में आ रहा है? हाँ, वो चाहे गुरु वशिष्ठ का आश्रम हो और चाहे वो उनका जो है श्री कृष्ण जी जिस आश्रम में और आश्रम हो जहाँ सुदामा के साथ में रहे थे। तो अदुच्च भावितम ज्ञानम दुच्च सन्निधौ क्षीयते, जो सुख में ज्ञान अर्जित किया जाता है दुख आने पर वह क्षीण को प्राप्त हो जाता है, उड़ जाता है। और आगे कह रहे हैं तस्मात्, इसीलिए मुनि यथाबलम, मुनि जो महाराज होते हैं, साधु होता है, वह यथाशक्ति दुखे आत्मानं भावयेत, वह दुखों से आत्मा को भावना करे, वह दुखों से डरे नहीं। हाँ, दुख से डरे नहीं, आजा, वेलकम, स्वागत है तेरा। यहाँ पर यही कहा गया। आपको जो मैं बता रहा था जीवन से जुड़ी हुई एक घटना, जब एमकॉम कर लिया तो एमकॉम करने के बाद गृहस्थ अवस्था में सीए का भाव था कि सीए बनना है, और कलकत्ता गए। कलकत्ता में गृहस्थ अवस्था के जो मामा जी हैं कैलाश चंद जी सेठी, वो सीए चार्टेड अकाउंटेंट वाइस चांसलर उस समय रहे। तो हमने बोला वो जब सीए और उनके अंडर में हजारों सीए हैं तो अपन तो आराम से सीए बन जाएंगे। तो गए और जाके उनके पास में रहे, और एक दिन रहे, 2 दिन रहे, दूसरे दिन उन्होंने भोजन, क्योंकि पहले दिन पावना, दूसरे दिन पई और तीसरे दिन गई। समझ आई? ये बुंदेलखंड में है। तो बस पहले दिन तो हम भांजे नजर आए, दूसरे दिन उन्होंने और बना के खिला दिया, तीसरे दिन हमको सवेरे बोलते हैं आपकी व्यवस्था यहाँ नहीं है, आपकी व्यवस्था जो कॉटन बनाएंगे मैं अपना खुद बनाता हूँ, आप भी बनाएंगे, अपन दोनों बनाएंगे, खाएंगे। पहले ही दिन एक दिन गए उस भाषा में, दूसरे दिन गए ही नहीं। ये है भक्ति का चमत्कार, पूजा भक्ति का चमत्कार। और मामा जी जब फिर बाद में आए, जब हमने आगे फिर जब ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, घर छोड़ दिया,
तब एक बार ब्रह्मचारी अवस्था में उन्होंने क्षमा याचना करते हुए हमसे कहा कि आपको हमने घर में ऊपर 11 तल्ला पर फ्लैट खाली था, 7 तल्ला पे वो खुद रहते थे, ऊपर उन्हीं के 11 तल्ला पे लिया हुआ फ्लैट खाली 3 करोड़ का, लेकिन उसमें नहीं रोका। बोलो, अपना खुद का फ्लैट भी जिसमें वो रहते थे 4 आदमी और फ्लैट बहुत बड़ा राजहंस अपार्टमेंट में, लेकिन उसमें नहीं रोके। वो बोले अदुक्ष भावितम ज्ञानम दुक्ष सन्निधो क्षीयते। ये समाधि तंत्र की कारिका मुझे याद थी, इसलिए मैंने आपके लिए, आप यदि वहाँ रहते, मेरे पास नौकर चाकर गाड़ी बंगला ये सब है, और आप किस उद्देश्य के लिए आए थे कलकत्ता? पढ़ने के लिए। तो पढ़ाई करो बस, ये हम आपको कोई सुविधा नहीं देना चाहते थे, लेकिन हमारा तेज इधर था, पुण्य CA1। आचार्य श्री जी कहते हैं CA1, CA तो रह गया, A1 को देखो, CSEE-A1, आगे डंडा और लगा दो, तो CA1, A1 को देखो। A1 अपनी आत्मा है, बस उसको देखो। और वही यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद ने जो बात कही कि अदुक्ष भाव, इसलिए अपने बेटों को, आज की इस कारिका के अभी कल और बोलूँगा, आज तो समय हो रहा है, कि अपने बेटा बेटी को यदि आप शिक्षित करना चाहते हो, उनको सुविधा देना बंद कर दो। आज के विद्यालय ऐसी विद्यालय बन गए, उनकी ऐसी तेजी हो जाएगी उन बच्चों की। वो गाड़ी में एसी में जा रहा है, घर एसी में, गाड़ी एसी में, विद्यालय एसी में, अब क्या करेगा? आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। बोलो, एसी विद्यालय किस बात के लिए? आप उसको पढ़ाना चाहते हो या क्या करना? यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद की इस कारिका को ही जुटलाना चाह रहे हो आप। यदि ज्ञान का अर्जन कराना चाहते हो तो आप उसको विपरीत परिस्थितियों में रखो। आज तक जितने महापुरुष बने वो रोड लाइट में पढ़ पढ़ कर बने हैं। आपके ये रास्ते की जो चिमनियाँ होती है, उन चिमनियों, आचार्य श्री जी बताते हैं डिबरी, डिबरी, डिबरी बात जानते हो क्या होती है? डिबरी, डिबरी नहीं जानते? हाँ, वो मिट्टी के तेल से जलाते थे, उसके अंदर बत्ती होती थी, वो रोड पे रहती थी, उसको नीचे उतार के पड़े, तब आचार्य विद्यासागर जैसे गुरुदेव अपन को प्राप्त हुए, तब अपन को अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति मिले, वैज्ञानिक मिले हैं। ये कारण है ना, सीधा सीधा कारण यहाँ पर है। अदुक्ष भावितम ज्ञानम दुक्ष सनिधो क्षीयते। आप जितना जितना सुविधा में ज्ञान अर्जन करेंगे, वो ज्ञान टिक नहीं पाएगा। ऐसे ही साधु के लिए बोल रहे हैं, साधु के लिए भी कहा तू तपस्या करेगा, वही तेरे ज्ञान तेरा काम में आ पाएगा। अन्यथा तो जिस टाइम पे अंतिम समय आएगा, सब उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, क्योंकि तुमने दुख को सहा ही नहीं ना, सहा ही नहीं। दुख को सहने का अभ्यास बनाओ। होता यथा मरण यद्यपि स्वप्न में है, तो भी न नाश निज का परमार्थ से है। स्वामी तथा मरण हो जब आयु अंत, पे देह ही बदलता नित पे मैं अनंत। जो काय क्लेश बिन अर्जित आत्मज्ञान, सीतादि कष्ट जब हो द्रुत नाश माने। कायानुसार सबई नित काय क्लेश, योगी सहे सतत वे धर नग्न वेश। वे नग्न वेशधारी योगी हमेशा उस काया के अनुसार काय क्लेश को सहते रहते हैं। तू तो आ। और आचार्य श्री जी बोलते हैं ना, सर्दी में कहाँ जाते हैं? अमरकंटक। गर्मी में कहाँ जाते हैं? कुंडलपुर, जहाँ रात में भी लू चलती है। ये इसीलिए जाते हैं क्योंकि ऐसे में ही हम अपने उस भीतर के भेद विज्ञान को पुष्ट कर पाएंगे। अन्यथा गर्मी में थोड़ी सी भी हवा का झोंका कितना अच्छा लगता है, और फिर उस समय हिलना शुरू हो जाते हैं। गर्मी में, सर्दी में अच्छा पैक करके रहेंगे तो भी नींद आए बिना नहीं रहेगी। वह निद्रा देवी या वह प्रमाद हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। उस प्रमाद से बचें और अपने ज्ञान का उपयोग करें, इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजे की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात।